नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कुछ व्यूअर्स इस बार नए जुड़े और आप जानते हैं कि आत्मा के जो वीडियोस शूट करते हैं उसका हमारा एक ही ध्येय रहता है कि जिन लोगों का कोई अपना चला गया है तो उनको कुछ राहत मिले। इसलिए ये ज्ञान हम इस वीडियोस के थ्रू अपने कोशिश करते हैं देने की। और कई लोग जो नए जुड़ते हैं उनको जो पुराने वीडियोज़ के बारे में नहीं पता, तो अक्सर उनका एक प्रश्न तो ज़रूर होता है, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न आते हैं कोशिश मेरी यही रहती है उसी को लेकर वीडियोस बनाऊं, क्योंकि 1 to 1 बात करना इतने सारे लोगों से नहीं पॉसिबल हो पाता मेरे लिए कई बार। तो मैं वो वीडियो बना देता हूँ उस तरीके का कोई जो आपके प्रश्न का जवाब दे। और मैक्सिमम लोगों का प्रश्न आता है कि अगर कोई उनका जैसे अपना चला गया है तो कैसे जाने कि उसकी आत्मा आसपास है या वो कैसे एहसास होता है इस बात का। तो देखिए, एक चीज़ तो पक्की है यहाँ पे कि जब भी किसी इंसान की अपने जो उसका बहुत क्लोज है वो चला गया यदि, तो कहीं ना कहीं वो एहसास कराने की कोशिश तो वो चेतना करती है कई बार, क्योंकि चेतना की भी वासना घर में अटकी हुई होती है। तो एक तो पहले ये चीज़ कई बार होती है कि एकदम से कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं और और जैसे ही रोंगटे खड़े होंगे दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाएगी। दिल की जो धड़कन होती है बेसिकली दिल भी हमारा एक तरीके का सेंसर है। तो कोई एनर्जी आसपास आती है, कई बार दिल की धड़कन ऊपर नीचे होती है और हमें पता नहीं होता, लेकिन उस इंसान को बहुत जल्दी पता चलता है जो बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं या योग का अभ्यास डेली करते हैं। तो उन्हें अपनी बॉडी में एक एक जो हरकत हो रही होती है अलग से एकदम से वो बहुत सेंसिबल होते हैं, तो उनको एकदम से इतने हाईली सेंसिटिव लोगों को समझ आ जाती है। तो दिल की धड़कन तेज़ होना या रोंगटे खड़े हो जाना, ये इस तरीके के चिन्ह आते हैं। हालांकि ये हम पुराने वीडियोज़ में भी ये बात मैं बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी नए लोग जुड़े हैं जिनको नहीं पता, तो उनके लिए दोबारा ये चीज़ हम थोड़े अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। चीज़ वही है बेसिकली। और कई आत्मा अपने होने का एहसास अपनी गंध के द्वारा भी कराते हैं। जैसे जब वो जिंदा थी उस तरीके की हर इंसान की एक अपनी बॉडी की गंध होती है जो उसका क्लोज का इंसान पहचानता है, तो उस तरीके की गंध कई बार आनी स्टार्ट हो जाती है। या कभी कभी लगता है कोई छाया एकदम से साइड से पास होके गई है, लेकिन आप एकदम डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखेगा। बहुत बार होता है। कई बार कई लोगों को ऐसा लगता है प्रकाश पुंज इधर से गया साइड से, बहुत लोगों को देखा। कई बार डायरेक्ट कईयों ने देखा है, मैंने देखा। ऑब्स भी कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि आत्मा कोई आसपास है। और सोते समय भी कई लोगों को जो बहुत जुड़े हुए थे उस दिवंगत इंसान से, ऐसे लगता है सोते हुए कुछ स्पर्श कर रहा है एकदम, उठते हैं तो नज़र नहीं आता कोई। तो ये भी काफ़ी लोगों को सेंस हुआ है। और ये चीज़ें मैं सारी तजुर्बे से काफ़ी लोगों ने जिन्होंने मुझे बताया और मेरे अपने जो खास व्यक्तिगत तजुर्बे भी रहे उनको लेके ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जो दिवंगत जा चुका है उसकी आत्मा आपसे सपनों के थ्रू बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। आपको सपने में आएगी, आपको नहीं आएंगे तो आपके किसी क्लोज को सपने में आगे मैसेज मिल जाएगा। तो ये भी बहुत हाईली पॉसिबल रहता है उस टाइम। घर के खासकर ध्यान रखना, पालतू जो पशु होते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख कर यदि रोने लग जाए या आवाज़ निकालने लग जाए या कुत्ता भौंके उस डायरेक्शन में देख के, तो समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई वहाँ पे एंटिटी है जो हमें नहीं दिख रही, लेकिन वो पशु उसको सेंस कर रहा है। तो पशु जो कुत्ता वगैरह होते हैं इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है एक नॉर्मल इंसान से। बाकी जो इंसान मेडिटेशन रेगुलर करता है तो उसकी ऑब्वियसली उसकी तो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं है उसके दिमाग का। और अक्सर जब कोई इस तरीके की एनर्जी आसपास होगी आपके, तो किसी के होने का आपको एहसास रहेगा। ऐसा लगता है कोई वॉच कर रहा है, देखोगे तो लगेगा नहीं है। तो ये कहीं हमारा ब्रेन भी बहुत बड़ा ब्रेन हो गया। इनफैक्ट पूरी बॉडी एक बहुत बड़ी सेंसर है हमारी, रिसेप्टर भी है, ये ट्रांसमीटर भी है, रिसेप्टर भी है। तो ये हमें सबकॉन्शियसली चीज़ें फील होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते इसको, क्योंकि हम अंतर्मुखी नहीं हुए, कभी ध्यान लगाया नहीं, कभी प्राणायाम किया नहीं, कभी श्वास पे ध्यान नहीं लगाया। तो ये चीज़ें यदि आप लगातार करते हैं तो आपको ये चीज़ें सारी सेंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये भी समझ आ जाता है कि हाँ, ये बात तो पक्की है कि जो इंसान जा चुका है उसका स्थूल शरीर ही नष्ट हुआ है, चेतना अभी भी कहीं ना कहीं है, वो सेंस सारी चीज़ें कर रही है और अपनी यात्रा को आगे वो निकल चुकी है। आशा करता हूँ जो जिस चीज़ को लेके आज ये मैंने वीडियो बनाया आपको ज़रूर समझ आया होगा ये टॉपिक। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके रखिए जो भी आप पूछना चाहते हैं, या आपके जो व्यक्तिगत तजुर्बे आत्मा को लेके, पुनर्जन्म को लेके या जन्म मरण को लेकर हैं, वो ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी सांत्वना मिले, उससे कुछ धीरज मिले उनको भी। और बाकी जो इस चीज़ पे शोध कर रहे हैं तो अपना बुद्धि और विवेक ज़रूर यूज़ करें। तो मेरा तो कोशिश यही रहती है कि जो तजुर्बा वगैरह मेरा है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और इन वीडियो का सिर्फ मोटिव यही रहता है कि जिसका कोई अपना जा चुका है उस फिजिकल एब्सेंस को पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश हमारी ये ज़रूर रहती है कि ये ज्ञान हम उसको दें और वो थोड़ा लाइफ में समझ जाए और इस चीज़ को समझ जाए कि वो चेतना अभी भी
अजर अमर है और ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व बना हुआ है, सिर्फ स्थूल शरीर नष्ट हुआ है, ये बात समझनी पड़ती है। तो आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और कोशिश करें चैनल से जुड़े रहें हमेशा आप, और भी ऐसे वीडियोस में आप आत्मा से रिलेटेड जो भी हैं, पुनर्जन्म से रिलेटेड होंगे और जीवन मरण के चक्र को समझने के लिए ये ऐसे मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ। और भी बीच बीच में हमारे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और साइंसेस, अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ होते हैं वो भी शूट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड बेसिकली हमारी ऑडियंस है। लेकिन आत्मा से रिलेटेड मैं बीच बीच में शूट हमेशा आगे करता रहूँगा, तो चैनल से जुड़े रहें हमेशा। तो इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।